हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एमपीएस 2 पर। एमपीएस 2 में क्या पढ़ना है, कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए जाए, जिससे जो जून 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आप लोगों का प्रश्न जरूर उससे पूछा जाए। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि मैंने अभी तक जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं उसमें सारे प्रश्न आए हैं और बच्चों का नंबर भी बहुत ही अच्छा हुआ है। बच्चों के आग्रह पर मैं हर साल लगभग अति महत्वपूर्ण प्रश्न देता हूँ। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपका जून 2022 से जो एग्ज़ाम निर्धारित है उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिए और थोड़ी सी बात बेसिक जो चीज़ है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि बच्चे नहीं जानकारी होने के कारण उनका एग्ज़ाम थोड़ा खराब हो जाता है। ये चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या चीज़ है, ये कुछ बातें हैं, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो पहला जो है समय सीमा। समय सीमा आपका 3 घंटा का है, इसको आप नोट करके रखिएगा। समय जो है वह 3 घंटा है और प्रश्नों की संख्या जो है वह 5 होगी। खंड ए और खंड बी। खंड ए से 2 या 3 क्वेश्चन और खंड बी से 2 या 3 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और दोनों खंड को टच करना है। ऐसा नहीं कि एक ही खंड से पांचों प्रश्न बना दिए तो आपका नंबर केवल 2 या 3 ही का मार्किंग होगा, बाकी का नहीं होगा। इसलिए जो ग्रुप है उन ग्रुपों का फॉलो कीजिए और 5 जो प्रश्न है उसका आपको जवाब देना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसका मार्किंग जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और उसके बाद उसमें 40 नंबर पासिंग लाना ही लाना है। अगर आप 40 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका रिजल्ट नॉट कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज ध्यान आप रखिएगा। इसमें आपका असाइनमेंट का नंबर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। आप जो 100 मार्क्स का एग्जाम देंगे उसमें आपका पासिंग मार्क्स 40 होना चाहिए और तब जाकर असाइनमेंट का नंबर जुटता है। इसके लिए पूरी जानकारी मेरी YouTube पर आप जाकर वहाँ देख सकते हैं कि कैसे इग्नू में नंबर आता है, कैसे नंबर निकाला जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी हुई है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ अति महत्वपूर्ण प्रश्न MPS 2 का, जो जून एग्जाम में होने जा रही है 2022 में। तो उसमें क्या पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत एवं समस्याएं। इससे कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो पढ़ लिया जाए तो उससे प्रश्न जरूर पूछे जाए। तो चलिए पहला जो प्रश्न है, कॉपी पेन निकालिए, नोट कीजिए। समकालीन विश्व व्यवस्था में, समकालीन विश्व व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, आप लोग नोट कीजिए कि समकालीन विश्व व्यवस्था में, समकालीन विश्व व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, विश्व के विश्व के विभिन्न भागों में मूलवासी आंदोलनों के विस्तार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि विश्व के विभिन्न भागों में मूलवासी आंदोलनों के विस्तार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध चिंतन में राष्ट्र राज्य के भविष्य पर वर्तमान वाद विवाद का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध चिंतन में राष्ट्रवाद के भविष्य पर वर्तमान वाद विवाद का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। ठीक है, आइए जो नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। शीत युद्ध में
शीत युद्ध में शांति और विकास के लिए, शीत युद्ध में शांति और विकास के लिए विश्व समुदाय के प्रयासों का विवेचन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि शीत युद्धोत्तर युग में शांति और विकास के लिए विश्व समुदाय के प्रयासों का विवेचन कीजिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन के मूल उद्देश्यों और संगठनात्मक संरचना की व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, विश्व व्यापार संगठन के मूल उद्देश्य और संगठनात्मक संरचना की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। पर्यावरण और विकास से संबंधित, पर्यावरण और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को आप किस प्रकार विश्लेषित करेंगे। ठीक है, फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, पर्यावरण और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को आप किस प्रकार से विश्लेषित करेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, नई विश्व व्यवस्था के विकास और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि नई विश्व व्यवस्था के विकास और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संजातीय पुनरुत्थान और संघर्ष के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या दूसरे विश्व युद्ध के बाद संजातीय पुनरुत्थान और संघर्ष के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए निरस्त्रीकरण एक महत्वपूर्ण पहलू है, टिप्पणी कीजिए। फिर मैं आपको प्रश्न को दोहराता हूं, विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए निरस्त्रीकरण मतलब डिजर्मामेंट एक महत्वपूर्ण पहलू है, टिप्पणी कीजिए। ये लगभग प्रश्न इससे मैंने देखा है, इससे डिजर्मामेंट से, निरस्त्रीकरण से प्रश्न आते ही आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानव अधिकारों के लिए पराराष्ट्रीय दायित्वों की व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि मानव अधिकारों के लिए पराराष्ट्रीय दायित्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट जो प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध से जातीय हिंसा को बढ़ाने में सहायक कारकों की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध से जातीय हिंसा को बढ़ाने में सहायक कारकों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, समकालीन आर्थिक व्यवस्था में दक्षिण सहयोग की संभावनाओं की समीक्षा कीजिए। देखा गया है कि दक्षिण सहयोग और उत्तर दक्षिण विवाद जो है ये बराबर आता है, प्रश्न आता है, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। समकालीन आर्थिक व्यवस्था में दक्षिण सहयोग की संभावनाओं की समीक्षा कीजिए। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
चीन की आर्थिक क्षमता का परीक्षण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की आर्थिक क्षमता का परीक्षण कीजिए। या क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख शक्ति के रूप में चीन के उदय में योगदान करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख शक्ति के रूप में चीन के उदय में योगदान करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। ये मैंने आपको 14-15 प्रश्न दिया है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। और शॉर्ट नोट्स में एक दो प्रश्न हैं, उसको देख लीजिए आप। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और एक देख लीजिए देसी लोगों के अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और देसी लोगों के अधिकार, इसको आप पढ़ लीजिए। 15-16 प्रश्न बनता है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न आप लोगों को जरूर पूछे जाएंगे और आपका नंबर भी बहुत ही अच्छा से आएगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इन सारे प्रश्नों का, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो मेरे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं कि मेरा ऐप बना हुआ है, उसमें भी बहुत सारे नोट्स उपलब्ध हैं। और जो बच्चे नए हैं वे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।